हेलो माय डियर लर्नर्स, वंस अगेन मैं हूं जीवन मौर्य। स्वागत है आपका अपनी ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि हमारी आपकी स्क्रीन पर जो पोएम है, द सॉन्ग ऑफ द फ्री, द सॉन्ग ऑफ द फ्री विच इज़ कंपोज्ड बाय स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के द्वारा ये कंपोज की गई। इट इज़ अ वेरी इंस्पायरेशन पोएम टू अस। ये हमारे लिए बहुत ही मोटिवेशनल पोएम है, इंस्पायरेशन है कि हमें वी शुड हैव फेस द चैलेंजेस एट द टाइम ऑफ डिफ़िकल्टीज़। कोई भी समस्या हो, कैसे हर समस्या के हमें मुकाबला व डटका करना चाहिए। इस पोएम में इसी तरह की बात इन्होंने स्वामी विवेकानंद जी ने समझाई है। तो अब क्या कहते हैं इस पोएम के बारे में वो तो देखिएगा। पहला स्टैंजा हमारी आपकी स्क्रीन पर है। द वॉन्डेड स्नैक it hood unfolds, the flame is tired up doth blaze, the desert air resounds the calls of heart struck lions range। मतलब इसका ये है कि हुड जो होता है एक स्नेक का फन। अनफोल्स खोलता है, अनफोल्स ओपन्स करता है, अनफोल्स ओपन करता है, खोलता है। यानी जो सांप होता है वो अपने फन को खोलता है। एक सांप अपने फन को कब खोलता है? जब शक्ति का उसे प्रदर्शन करना होता है। यानी वॉन्डेड एक जख्मी सांप अपने फन को वो अनफोल्स खोलता है। यानी एक जख्मी सांप अपने फन को अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए खोलता है, तभी उठता है ना। जब उसको आपने देखा होगा सांप चुपचाप जा रहा है, कोई बात नहीं, उसे जरा सा भी उसे थोड़ा सा भी आभास होता है किसी का आने जाने का, उस पर अटैक का, तो तुरंत अपना फन को खोल लेता है। नेक्स्ट है द फ्लेम स्टार्ड अप डथ ब्लीज, द फ्लेम स्टार्ड अप डथ ब्लीज। फ्लेम होता है जो लौ होती है, लाइट होती है, प्रकाश होती है फ्लेम। स्टार्ड, स्टार्ड का होता है मूव्ड यानी हिलना। अप द डथ ब्लेज, ब्लेज का होता है लौ, तेज़ी से लौ चलती है। अब इसका है यदि हम लौ को बुझाने की, अगर फ्लेम्स को स्टार्ट अप करें, बुझाने की कोशिश करें, तो ये क्या अधिक प्रकाश देती है। डथ ब्लीज, ब्लेज प्रकाश देती है। अगर हम किसी भी फ्लेम को, किसी भी आग को अगर बुझाने की कोशिश करें तो उसमें और ज़्यादा ज्वाला निकलती है, और ज़्यादा फ्लेम्स निकलती है, और ज़्यादा लौ लपट निकलती है। समझ में आए? यहाँ पर जख्मी सांप और यहाँ पर फ्लेम लपट, आग। डेजर्ट एयर रिसाउंड्स द कॉल्स, डेजर्ट एयर। अब आपने देखा होगा कि जब हम ये काम ऐसा करते हैं, लौ को बुझाने की कोशिश करें या सांप को छेड़ने की कोशिश करें, तो क्या क्या होता है। तो ये सब लोग क्या हैं, तो ये सब अधिक प्रकाश देते हैं। जब एक सिंह जो होता है घायल होता है, उसको ज़ोर से दहाड़ता है, जिससे क्या सब लोग डरते हैं। इसलिए क्या होता है, जब एक मनुष्य को अधिक सताया जाता है, उत्पीड़ित किया जाता है, तब वो अधिक शीघ्रता से उत्तेजित होकर अपनी शक्ति को दिखाता है। ये है इसमें कहने का, द डेजर्ट एयर रिसाउंड द कॉल्स। आपने डेजर्ट रेत में देखा होगा, रेत को रिसाउंड द कॉल्स यानी डेजर्ट। यहाँ पर है कि जब रेत में आपने देखा होगा हम बोलते हैं तो हमारी साउंड वापस आती है ना। हमारी साउंड क्या होती है, यानी वो वापस आती है, पुकारते हैं तो हम। ऑफ हार्ट स्ट्रक लाइन्स रेंज, शेर आपने देखा होगा जब शेर दहाड़ता है लोगों को डराने के लिए, जब मनुष्य को अधिक सताया जाता है। इसी तरह से आपने देखा होगा कि इंसान को अगर अधिक सताया जाए तो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है वो गुस्से में। तो आई होप ये 4 लाइन्स आपको समझ में आई होंगी। जिस तरीके से शेर दहाड़ता है लोगों को डराने के लिए, उसी तरह से उसे ज़्यादा सताया जाए तभी तो, ठीक उसी प्रकार अगर मनुष्य को ज़्यादा सताया जाए तो वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है उत्तेजना में आकर। नेक्स्ट है सेकंड स्टैंजा है हमारी आपकी स्क्रीन पर। द क्लाउड पुट्स फोर्थ इट्स deluge strength when lighting cleaves its breast, when the soul is stirred to its inmost depth, great ones unfold their best। बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है स्वामी विवेकानंद जी ने। उन्होंने कहा है डेल्यूज,
डिल्यूज का मतलब होता है जैसे बहुत हैवी डाउनपोर, ज़्यादा वर्षा होना, डिल्यूज होना। डिल्यूज में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। व्हेन लाइटनिंग क्लेव्स इट्स ब्रेस्ट, क्लीव मतलब चीरना, सीने को चीरना, ब्रेस्ट मतलब छाती को। अब इसमें क्या बताया है देखिएगा, उसने उदाहरण तो बहुत अच्छा दिया है, जैसे यदि हमारी जो आत्मा है, आत्मा की शक्ति को उभारा जाए तो कई महान गुण होते हैं। उसी तरह से बिजली बादलों पर प्रहार करती है तो बादल अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए तेज वर्षा करते हैं, है ना। तो क्लाउड पुट्स फोर्थ डाइल्यूट स्ट्रेंथ, जो बादल होते हैं अपनी ताकत को दिखाने के लिए, ताकत दिखाने के लिए बारिश करते हैं और बिजली भी तड़पती है। व्हेन लाइटनिंग, जब बिजली तड़पती है, क्लिप्स ब्रेस्ट, सीने को चीरती हुई। व्हेन द सोल इज टायर्ड, जब आत्मा को झकझोरा जाता है, इट्स इनमोस्ट डेप्थ ग्रेट वंस अनफोल्ड देयर बेस्ट, तब क्या होता है, अभय अपनी आंतरिक शक्ति से उसका सामना कर सकता है। अगर कठिनाइयाँ, जैसे कोई व्यक्ति है तो अपने जीवन में जो भी कठिनाइयाँ हैं उससे प्रभावित ना हो, अपनी आंतरिक शक्ति से सामना करे, उसका अपनी आत्मशक्ति का प्रयोग करे, तो होता है कठिनाइयाँ जो होती हैं वो स्थिति को महान बना देती हैं। और अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना करने के लिए हमें सर्वश्रेष्ठ प्रयास भी करना चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि अच्छे व्यक्ति कठिनाइयों में अपनी स्थिति को बनाए रखते हैं, वास्तविक शक्ति को दिखाने के अवसर खोजते हैं। जब हमारा मौका आएगा तब हम उसको यूज़ करेंगे। तो उन्होंने कहा ग्रेट वंस अनफोल्ड देयर बेस्ट, यानी ग्रेट व्यक्ति जो होते हैं अनफोल्ड देयर बेस्ट, अपनी शक्ति का प्रदर्शन तब करते हैं जब उनको मौका मिलता है। तो आई होप ये भी एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। छोटी लाइनें हैं लेकिन एक्सप्लेनेशन बहुत लंबा है, कहा इन्होंने बहुत कुछ है इसमें। तो अब नेक्स्ट हम थर्ड स्टेंजा की तरफ चलते हैं। लेट आइज ग्रो dim and heart grow faint, and friendship fail and love betray. Let fate its hundreds horrors send, the clotted darkness block the way. मतलब क्या है देखिएगा। अब इन्होंने कहा बीट्रे, मतलब कहना चाहिए था हम बीट्रे जैसे होता है, कैसे किसी को धोखा देना, चीट संबंध। बीट्रे का मतलब होता है किसी को धोखा देना, ग्रो मतलब बढ़ना, डिम फेंट मतलब धुंधला होना, फेट मतलब भाग, यहाँ पर फेट के लिए भाग के लिए कहा गया है, फेंट धुंधला, यहाँ फेट भाग्य होता है। हंड्रेड्स ऑफ हॉरर्स एंड द क्लॉट डार्कनेस बैक अवे, तो यहाँ पर क्लॉटेड जो होता है वो जम जाता है, जमने के लिए कहा गया है। तो इसमें कहा क्या गया है, मैंने सबके मीनिंग बता दिए। लेट आइज ग्रो डिम द हार्ट एंड ग्रो फेंट, देखा जैसे आपने देखा होगा किसी संत कवि जो है वो कहते हैं, पोइट जो कहते हैं, हमें सर्वशक्तिमान ईश्वर में विश्वास रखना चाहिए। आँखें धुंधला देख सकती हैं, हृदय भी हमारा क्या है, यानी ग्रो डिम आँखें, हार्ट ग्रो फेंट धुंधला देख सकती हैं। आँखें जो हैं वो धुंधला देख सकती हैं, यानी आइज़ ग्रो डिम देख सकती हैं धुंधला, हार्ट ग्रो फेंट, और जो हमारा हृदय है वो बहुत तीक्ष्ण हो सकता है, क्षीण हो सकता है, अलग अलग हो सकता है, ग्रो फेंट अलग अलग हो सकता है। एंड फ्रेंडशिप फेल, दोस्ती फेल हो सकती है, लव बीट्रे, और प्यार भी आपको धोखा दे सकता है, यानी मित्र भी हमें छोड़ कर चले जाते हैं, हमारे प्रिय हमारे प्रेम के प्रति प्रेमी हमारा भी बेवफा हो जाता है। इस तरीके से लेट फेट इट्स 100 हॉरर्स सेंड, अब भाग हमारे ऊपर दुखों की वर्षा कर देता है, बहुत सारे हॉरर भेज देता है, यानी भाग्य में हमारे लिखा होता है वही होता है। एंड क्लॉटेड जम जाता है, डार्कनेस ब्लॉक द वे, सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। भाग्य हमारे दुखों पर वर्षा करता है तो घना अंधकार हमारे मार्ग को अवरुद्ध करता है। अज्ञानता क्या होती है, हमारी प्रगति को रोक सकती है, और हर संभव हमें ज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। सभी परिस्थितियों में हमें अपनी जो हमारे अंदर की कॉन्शियस है, लौकिक आत्मा, परमात्मा में विश्वास रखना चाहिए। तो उन्होंने कहा था जो भाग्य है वो भी हमें धोखा दे सकता है, 100 ऑफ हॉरर्स, यानी हम आप पे हज़ारों भय टूट पड़ सकते हैं। एंड क्लॉटेड डार्कनेस ब्लॉक द वे, और जो अंधेरा है हम पूरी तरह से अंधेरे में घुस सकते हैं, यानी ज्ञान को हमारे अंधेरा पूरी तरह से घेर लेता है। तो ऐसी परिस्थिति में हमें अपने वास्तविक ज्ञान को, अलौकिक शक्ति को पहचानना चाहिए और उससे काम लेना चाहिए। नेक्स्ट है
देखिए, ऑल द नेचर वियर वन एंग्री फ्रॉन टू क्रश यू आउट, स्टिल नो यू माई सोल, you are divine, march on and on, nor right nor left but the goal। देखिएगा, अब उन्होंने इसमें कहा जैसे फ्रॉन मतलब होता है त्योरियाँ चढ़ाना, नाराज़ होना किसी से बहुत ज़्यादा, क्रश मतलब किसी कुचल देना, किसी भी चीज़ को कुचल देना, चरमरा जाना। डिवाइन आप जानते ही हो, डिवाइन का मतलब होता है एक दैवी, पवित्र, परम शक्ति। मार्च फॉरवर्ड, आगे बढ़िए, मार्च में आगे बढ़िएगा। गोल मतलब लक्ष्य के होते हैं। अब देखिए इसका मीनिंग। अब उन्होंने कहा, यानी जो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि नेचर, ऑल नेचर वियर गॉन एंग्री फ्रॉन, नेचर जो है हमारे जीवन में कठिनाइयों का, हम पर कठिनाइयाँ टूट सकती हैं नेचर की, हमें कठिनाइयों का सामना करना चाहिए। ऐसे समय भी आ सकता है, यानी जब हम असहाय हो जाएं, उस समय भी हमें अपनी आत्मा का अनुकरण करना जारी रखना चाहिए। हमें हमेशा भाई याद रखना चाहिए, ईश्वर को कभी नहीं भूलना चाहिए और हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। हमेशा अपनी अंतरात्मा की आवाज़ होना चाहिए, तब हम ईश्वर जो है हमारे जीवन में कठिनाइयों को सामना करने के लिए शक्ति देगा। तो उन्होंने कहा क्रश टू आउट, आपको तोड़ सकता है, स्टिल नाउ यू माई सोल, आत्मा जो है, तो आत्मा भी झकझोर देगी, झकझोर सकती है। यू आर डिवाइन, आपको क्या करना चाहिए, यू आर डिवाइन, आपके अंदर शक्ति है। मार्च ऑन, आगे बढ़ते रहिएगा उस शक्ति से, उस दैवीय पावर से। नॉट राइट, ना ही राइट मुड़ना है, नॉट लेफ्ट, ना लेफ्ट मुड़ना है, टू द गोल, बल्कि हमें अपने लक्ष्य को पूरा करना है। और उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमें सभी कठिनाइयों का सामना करना चाहिए। मतलब वी शुड हैव फेस द चैलेंजेस, ऑल टाइप्स ऑफ सर्कमस्टांसेस टू अचीव द गोल, उन्होंने ये कहा था। तो देखिए, आई होप मैंने वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन समझाया, एक्सप्लेनेशन अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है इस पोएम को, सारे स्टैंजा अच्छे से बताए हैं। तो ठीक है, हम अपनी वीडियो का अंत करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।